ये रहा एक छोटा सा डरावना भूतों की कहानी, हिंदी में पुरानी हवेली का रहस्य। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुरानी हवेली का रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कई लोगों ने वहां किसी सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था, जो हवेली के बरामदे में चुपचाप खड़ी रहती थी। एक दिन शहर से 3 दोस्त राहुल, समीर और कविता इस रहस्य को जानने के लिए उस हवेली में गए। दिन में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात हुई, हवेली का माहौल बदलने लगा। अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, लाइट्स झपकने लगी और एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। कविता ने देखा कि एक औरत, जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक लालटेन थी और वह धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। राहुल ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से कहा, यह मेरा घर है। और तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ गूंजती हुई पूरे कमरे में फैल गई। समीर डर के मारे बेहोश हो गया। तभी कविता को ध्यान आया कि गांव वालों ने बताया था, ये औरत हवेली की असली मालकिन थी, जो 100 साल पहले अपने परिवार के साथ इस घर में मारी गई थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। अगले दिन सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाज़ा खुला है, लेकिन अंदर कोई नहीं था, न राहुल, न समीर, न कविता। कहते हैं, जो भी उस हवेली में रात गुजारता है, वो वापस नहीं आता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और भी विस्तार में लिख सकता हूँ, या एक नई भूतिया कहानी भी सुना सकता हूँ। डरावनी, मज़ेदार, बच्चों के लिए या वयस्कों के लिए, जैसा आप कहें।